दोस्तों ये कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर की है जो कि स्कूल में पहले टीचर था। लेकिन ये टीचर में से स्नाइपर कैसे बना, चलिए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें यूक्रेन की एक वीरान जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर मिकोला नाम का एक आदमी अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। वो दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। मिकोला अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। मिकोला की पत्नी बहुत ही अच्छी पेंटर थी और साथ ही वो लकड़ी की मदद से कुछ चीजें भी बनाया करती थी। एक दिन वो लकड़ी की मदद से एक एंजल को बनाती है और वो मिकोला की कलाई पे बांध देती है। मिकोला अपनी पास वाले स्कूल में अपनी साइकिल से पढ़ाने जाया करता था और मिकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी। और जब वो स्कूल में होता था तो वो फ्री टाइम में वहाँ पर रखी टीवी में न्यूज देखता था। और एक दिन वो न्यूज देखता है कि रसिया में लोगों को मारा जा रहा है और रसिया यूक्रेन के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कब्जा करना चाहती है। और ये न्यूज सुनने के बाद मिकोला अपने क्लास में पढ़ाने के लिए चला जाता है। वो सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार से पढ़ाता है। लेकिन इसी क्लास में एक बदमाश लड़का था जो मिकोला को पसंद नहीं करता था और वो इसी फिराक में रहता था कि कैसे भी करके मिकोला को इस स्कूल से बाहर निकाला जाए। लेकिन मिकोला ने कभी भी उस लड़के की हरकतों के ऊपर गुस्सा नहीं किया। फिर एक दिन मिकोला बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पर रास्ते से जा रहा था तो वो रास्ते में कुछ सोल्जर्स को देखता है जिन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने स्कूल की तरफ चला जाता है। और जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि सारा स्कूल खाली पड़ा है और वहाँ पर वो न्यूज में देखता है कि रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है और यहाँ पर वो कब्जा करना चाहती है। अब मिकोला को समझ में आ जाता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो रशियन सोल्जर्स थे। सारी बातों को समझकर मिकोला अपने घर की तरफ भागता है क्योंकि उसकी वाइफ की जान खतरे में थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जब वो घर पहुंचता है तो कुछ रशियन सोल्जर्स उसकी वाइफ को मार रहे होते हैं और मिकोला उसकी वाइफ को बचाने के लिए जाता है तो वो सोल्जर्स उसे भी मारने लगते हैं। इस पर मिकोला कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो माँ बनने वाली है। लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं सुनते और उसके घर को भी आग लगा देते हैं। अपने घर को जलता हुआ देखकर मिकोला की वाइफ उस सोल्जर्स को पत्थर मारने जाती है तो एक रशियन सोल्जर्स उसके ऊपर गोली चला देता है जिस वजह से मिकोला की वाइफ की मौत हो जाती है। और मिकोला अपनी वाइफ की लाश पकड़कर बहुत ही जोर जोर से रोता है। तभी वहाँ पर यूक्रेन के दो सोल्जर्स आते हैं और उसकी वाइफ की पहचान करके उसकी मौत पर बहुत ही ज्यादा अफसोस करते हैं और उसकी वाइफ के लिए वहाँ पर कब्र भी खोदते हैं। वो लोग मिकोला को कहते हैं कि अपनी वाइफ को यहाँ पर दफना दो। मिकोला अपनी वाइफ को वहाँ पर दफना कर अपने घर को देख रहा होता है। उन रशियन सोल्जर्स ने उसकी वाइफ को भी मार दिया था और उसके घर को भी जला दिया था, इसलिए वो बदले की आग में जल रहा था। वो रशियन फौज से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वो यूक्रेन के सोल्जर्स को कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। और इस बात पर यूक्रेन सोल्जर्स मिकोला को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन मिकोला वहाँ से जाने से पहले अपनी वाइफ का दिया वो एंजल को अपने पास रख लेता है। फिर ये बेस पर आते हैं तो वहाँ का कमांडर इसे आर्मी में शामिल नहीं करता और कहता है कि हो सकता है ये कोई जासूस हो। लेकिन मिकोला उसे कहता है कि रशियन सोल्जर्स ने मेरे सामने ही मेरे घर को जला दिया और मेरी वाइफ को भी मार दिया, इसलिए मेरे पास जीने के लिए कोई भी वजह नहीं है, इसलिए मैं रशियन फौज को मारकर ही चैन की सांस लूंगा। ये सुनकर कमांडर मिकोला को अपनी आर्मी में शामिल कर लेते हैं और उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। मिकोला को गन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि जब सारे फौजी गन को असेंबल कर रहे थे तभी इनके सामने मिकोला सबसे लंबे समय में गन को असेंबल करता है, जिसे सभी सोल्जर्स को यही लग रहा था कि मिकोला कभी भी अच्छा सोल्जर्स नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला अपनी सारी जान अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा था ताकि वो एक अच्छा सोल्जर्स बन सके। और एक दिन ऐसे ही ट्रेनिंग के दौरान मिकोला अपने सर से कहता है कि मुझे मिकोला कहकर मत बुलाओ, मुझे रेवन कहो। ये सुनकर उनका कमांडर हंसने लगता है और उनसे कहता है कि ये खुफिया नाम किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब मिकोला बहुत ही लगन से ट्रेनिंग को कर रहा था और रात में सभी सोल्जर्स सो रहे थे तब भी मिकोला अपनी ट्रेनिंग को चालू रखता है। और एक दिन उसका कमांडर कहता है कि हमारे पास स्नाइपर की कमी है, तो तुम में से कौन है जो स्नाइपर बनना चाहता है। इनमें से बहुत ही कम लोग थे जो अपना हाथ खड़ा करते हैं और इन्हीं में मिकोला भी शामिल था जो अपने हाथ को खड़ा करता है। वहाँ पर सभी फौजी उसको देखकर हंसने लगते हैं। तभी कमांडर भी उसे कहता है कि तुम्हें तो गन को अच्छे से असेंबल करना भी नहीं आता, तो तुम कैसे अच्छे स्नाइपर बनोगे। तभी मिकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। फिर कमांडर उसका टेस्ट लेते हुए कहता है कि तुम्हें इस गन को सिर्फ 20 सेकंड में असेंबल करना होगा। फिर मिकोला अपनी आँख के ऊपर पट्टी बांधकर उस गन को असेंबल करना शुरू कर देता है और सिर्फ 18 सेकंड में ही वो अपनी गन को असेंबल कर लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जो लोग उसके ऊपर पहले हंस रहे थे वो भी अब तालियां बजा रहे थे। और उसके बाद मिकोला की स्नाइपर वाली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है
और वो जी जान से ट्रेनिंग को कर रहा था। अब वो दिन भी आ जाता है जब सभी को स्नाइपर गन दी जा रही थी। वहाँ पर मिकोला को एक पुरानी गन दी जाती है जो सही से काम भी नहीं कर रही थी। तो मिकोला अपने सीनियर से कहता है कि मुझे भी नई गन चाहिए। तभी उसका सीनियर उसे घूरकर देखता है और उसे कहता है कि तुम्हें पहले साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो और उसके बाद ही तुम्हें नई गन दी जाएगी। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग वापस शुरू हो जाती है। इनका सीनियर इन लोगों को कहता है कि जब तुम अपना निशाना लगा रहे होंगे तब तुम्हें वहाँ पर कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन तुम अपने टारगेट से बिल्कुल भी नहीं हिलोगे और अपने टारगेट पर पूरा ध्यान लगाओगे। उसके बाद उसका सीनियर सभी लोगों के पास बारी बारी जाता है और सबके पास में गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर गोली की आवाज से जरा सा भी हिलता है तो उसे ट्रेनिंग से बाहर किया जाता है। और उसका सीनियर जब मिकोला के पास जाकर गोलियां चलाता है तो मिकोला को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वो जरा सा भी नहीं हिलता। और जब वो अपने टारगेट के ऊपर निशाना लगा रहा था तो उसका सीनियर उसके पास आकर कहता है कि तुम अपने टारगेट को सिर्फ एक ही बार देख सकते हो, और उसके आँख के सामने कुछ रख देता है। और जब मिकोला निशाना लगाता है तो उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि उसे सही गन दी जाती और उसके आंखों के सामने कुछ नहीं होता तो उसका निशाना भी बिल्कुल ठीक लगता। फिर रात को सभी स्नाइपर का नाइट शूटिंग टेस्ट होता है और रात के अंधेरे में उन्हें अपने टारगेट को देखकर उसके ऊपर निशाना लगाना होता है। एक बार फ्लेयर गन चलाकर उन्हें अपना निशाना दिखाया जाता है। सभी लोग वहाँ पर निशाना लगाते हैं, लेकिन मिकोला तभी निशाना नहीं लगाता। वो अपने दिमाग में फासले का अंदाजा लगाकर उसके ऊपर निशाना लगाता है, फिर उस पर गोली चलाता है जो कि बिल्कुल ठीक जगह पर लगती है। जो आज तक किसी ने नहीं किया था वही निकोला ने कर दिखाया था। फिर अगली सुबह सभी का रिजल्ट आ जाता है। सीनियर मिकोला को सैल्यूट करता है और उसे कहता है कि तुम फर्स्ट आए हो। उसके बाद कर्नल मिकोला को कहते हैं कि सभी जरूरी चीजें चेक कर लो क्योंकि तुम्हें एक मिशन पर जाना है। और मिकोला का पहला मिशन यही था कि नजदीकी चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया है जिन्हें मिकोला को आजाद करवाना था। फिर मिकोला अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उन सभी को एक टारगेट दिया जाता है और सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और सभी को लेटकर निशाना लगाना था। और जब ये लोग निशाना लगा रहे थे तभी ये लोग देखते हैं कि एक गाड़ी चेक पोस्ट की तरफ जा रही है। फिर कर्नल सभी को गोली चलाने के लिए मना कर देते हैं। वहीं पर रशियन आर्मी उस गाड़ी को रोकते हैं जिसमें एक कपल कहीं पे जा रहा था। रशियन आर्मी ने इन लोगों का पासपोर्ट भी ले लिया था और उसे बुरी तरह से मार रहे थे। और ये देखकर कर्नल सभी को शूट करने का ऑर्डर देता है और सभी स्नाइपर एक ही झटके में सभी रशियन आर्मी को मार देते हैं। इस तरह से इनका पहला मिशन पूरा हो गया था और वो खुशी खुशी बेस पर आ रहे थे। फिर मिकोला अपने बाकी साथियों को देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और उसे पता चल जाता है कि वो दूसरे मिशन पर गए हैं। मिकोला को ये भी पता चल जाता है कि उस मिशन में उनके काफी साथी मारे गए हैं और उन सबको एक ही स्नाइपर ने मारा है जो रशियन आर्मी का सबसे खतरनाक स्नाइपर है। फिर इन लोगों को एक दूसरा मिशन मिलता है और ये सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर रशियन आर्मी कब्जा करने वाली थी। और सबसे पहले मिकोला अपने साथियों से मिलकर वहाँ पर सारे बॉम्ब लगा देता है। फिर घास में छुपकर वहाँ पर रशियन आर्मी का आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय के बाद रशियन आर्मी वहाँ पर आने लगती है। तभी उन सोल्जर्स में मिकोला का एक स्टूडेंट भी होता है और वो वही था जो उसे स्कूल में परेशान करता था। और जैसे ही कर्नल इन लोगों को शूट करने का ऑर्डर देते हैं तो मिकोला थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन मिकोला अपने स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता था, लेकिन कर्नल का ऑर्डर मानकर वो बॉम्ब के ऊपर निशाना लगा देता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। उसके बाद कर्नल मिकोला के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे। तभी मिकोला कहता है कि इन सभी रशियन सोल्जर्स में मेरा एक स्टूडेंट भी था। कर्नल कहते हैं कि वो उस लड़के ने चुना था कि वो गद्दार में शामिल हो गया, इसलिए तुम्हें जरा सा भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सभी लोग अपने बेस के ऊपर आ चुके थे। कर्नल अपना ज्यादातर वक्त मिकोला के साथ ही गुजारते थे क्योंकि अब कर्नल पूरी तरीके से मिकोला के ऊपर भरोसा करने लगे थे। कर्नल मिकोला को कहते हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं और उन्हें नहीं पता कि मैं आर्मी में कर्नल की पोस्ट पर हूँ और उनको मैं ये बताकर आया हूँ कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। उसके बाद मिकोला भी कर्नल को अपनी वाइफ की आखिरी निशानी को दिखाता है। उसके बाद वापस ये लोग अपने अगले मिशन के ऊपर निकल जाते हैं और ये लड़ाई काफी बड़ी थी। सभी स्नाइपर अपने छुपने के लिए वहाँ पर एक गहरी खाई को खोदते हैं और उसके अंदर छुप जाते हैं। वो यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि रशियन आर्मी यहाँ पर कब्जा करने वाली है। यहाँ पर कर्नल मिकोला के साथ में ही थे और यहाँ पर मिकोला देखता है कि वहाँ पर वो सोल्जर्स भी था जिसने उसकी वाइफ को मारा था और वो मिकोला के बिल्कुल निशाने पर था। यहाँ पर मिकोला कर्नल को पूछता है कि क्या मैं इस पर गोली चला सकता हूँ, लेकिन कर्नल अभी उसको मना कर देते हैं। फिर मिकोला दोबारा कर्नल को पूछता है कि क्या मैं उसके ऊपर गोली चला सकता हूँ, क्योंकि मिकोला अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना चाहता था और मिकोला का तो मकसद ही था कि वो उसकी वाइफ की मौत का बदला ले सके।
लेकिन उसे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो शूट करके दुश्मन को मार देता है। और तभी रशियन स्नाइपर को इनका पता चल जाता है। फिर कर्नल मिकोला को कहता है कि ये तुमने क्या किया। तभी वो स्नाइपर कर्नल के ऊपर गोली चला देता है और कर्नल की मौत हो जाती है। सभी रशियन सोल्जर्स इनके ऊपर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। फिर जैसे तैसे करके मिकोला कर्नल की लाश को बेस पर ले आता है, लेकिन वो बहुत दुखी था क्योंकि उसकी वजह से ही कर्नल की मौत हो चुकी थी। मिकोला कसम खाता है कि वो उस स्नाइपर को कहीं से भी ढूंढ कर लाएगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। इसलिए वो अगले मिशन के लिए अकेला ही निकल जाता है और उस स्नाइपर की जगह के बारे में पता लगा लेता है। वो अपने टारगेट को फिक्स करके एक दुश्मन को मार देता है, लेकिन वहाँ पर एक स्नाइपर मिकोला के कंधे पर गोली चला देता है, जिससे मिकोला घायल हो जाता है। लेकिन उस स्नाइपर को भी मिकोला मार देता है। मिकोला जख्मी था, इसलिए वो खुफिया जगह पर जाकर अपने जख्म को ठीक होने का इंतजार करता है। तभी उसे हेड ऑफिस से फोन आता है और उसे कहते हैं कि हमें उस स्नाइपर का पता चल चुका है जिसने कर्नल को मारा था और तुम जल्दी से यहाँ बेस पर आ जाओ। मिकोला बेस पर आ जाता है और उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। तभी इन्हें बताया जाता है कि वो स्नाइपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसका निशाना आज तक कभी खाली नहीं गया। फिर उनका सीनियर उससे कहता है कि पहले ये यूक्रेन सोल्जर्स को मारता है और फिर उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पे अपलोड कर देता है ताकि यूक्रेन की आर्मी हार मान ले। तभी सीनियर कहता है कि हम 2 ग्रुप में जाएंगे क्योंकि वो स्नाइपर उस बिल्डिंग में है। हम वहाँ पर जाकर उनके ऊपर हमला करेंगे। और तभी मौके का फायदा उठाकर मिकोला उस स्नाइपर को मार देगा। और प्लान बनने के बाद सभी लोग ऐसा ही करते हैं और उस जगह पर जाकर सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। फिर वो रशियन आर्मी का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं और इस बात का फायदा उठाकर मिकोला अंदर जाता है और वहाँ पर एक स्नाइपर को मार देता है। फिर मिकोला अपने साथियों से कहता है कि मेरा रास्ता साफ कर दो। ये सुनकर सभी सोल्जर्स मिकोला के साथ मिलकर रशियन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन अंदर वही स्नाइपर था जिसे मिकोला मारना चाहता था और वो सोचता है कि कोई भी सोल्जर्स उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। इसलिए वो छत के ऊपर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जो स्नाइपर था वो मारा जा चुका था। और ये देखने के बाद वो वापस अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाता है। तभी वो अपने सामने मिकोला की वाइफ का बनाया हुआ वो एंजल देखता है और तभी मिकोला ऊपर से छलांग लगाकर उस स्नाइपर को मार देता है। और जब दूसरे स्नाइपर को थोड़ी सी आवाज आती है तो मिकोला उस स्नाइपर के पास बॉम्ब को फेंक देता है, जिससे वो स्नाइपर भी मारा जाता है। जब वो स्नाइपर छत के ऊपर चेक करने के लिए गया था तब उसने कॉल करके यूक्रेन आर्मी के बारे में बता दिया था और वहाँ से रशियन आर्मी आ रही थी और किसी को भी पता नहीं था कि उनके सारे स्नाइपर मारे जा चुके हैं। और जब वो अपने स्नाइपर को कॉल कर रहे थे तभी मिकोला कॉल को रिसीव करता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। और ये कहकर वो रशियन ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है जिसमें सभी रशियन सोल्जर्स बैठे हुए थे। तभी वो लोग ट्रक में से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि पहले से ही यूक्रेन के सोल्जर्स वहाँ पर घाट लगाए हुए बैठे हुए थे। और तभी यूक्रेन के सोल्जर्स उनके ऊपर गोली की बौछार कर देते हैं और उन सबको मार देते हैं। और सभी को मारने के बाद मिकोला अपनी वाइफ की कब्र के पास जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने अपने सारे दुश्मन को मार दिया है और तुम्हारी मौत का भी बदला ले लिया है, लेकिन अब मुझे अपने देश की हिफाजत करनी है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और इतना कहकर वो अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है और यहीं पे यह मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।